तो 15.52% वोटर्स बिहार में, और ये माना जाता है कि एनडीए का कोर वोट बैंक है, तो ये तो कहीं नहीं खिसकने वाला। लेकिन दांव इन दोनों वोट बैंक्स को लेकर है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12% पिछड़ा वर्ग है बिहार में। अति पिछड़ों की बात करें तो 36%, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हिंदुओं में 63% का आंकड़ा करीब करीब इनका हो जाता है, और इन्हीं पर टारगेट है इस बार एनडीए का। और अगर हिंदू एक होते हैं तो ये पूरा आंकड़ा जीत की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि एससी एसटी की बात करें तो 19%, 1.68%। लेकिन अगर ये आंकड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का साथ आ जाता है एनडीए के, तो एक गेम चेंजर ये साबित हो सकता है और पूरी तरह से फायदा दे सकता है। तो हिंदुओं की एकजुटता भारी पड़ सकती है यहाँ विपक्षी दल को, आरजेडी को, क्योंकि वो ताल ठोक रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक्स के लिए। लेकिन एनडीए रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और ऐसे में गेम बदल सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? किसको लाभ मिलेगा? ये सनातनी महाकुंभ जो हुआ है, जो हिंदू एकता की बात हुई है, उसका लाभ किसको मिलेगा जरा समझिए। सनातन महाकुंभ से एनडीए को सीधा सीधा लाभ यहां मिल सकता है। हिंदू एक हुए तो बिहार में एक तरफा जीत एनडीए की हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा। और वक्फ कानून से बीजेपी की छवि मजबूत हुई है। संतों ने खुलकर आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सीमांचल में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं, मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। ऐसे में हिंदू एक होंगे तभी एनडीए बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी। इंडी गठबंधन वोटर्स को लुभाने के लिए वादे कर रहा है, तरह तरह की बातें हो रही कि 20 प्लान तैयार किया, 20 महीने में कर दिखाएंगे। लेकिन इंडी वोट बंदी जैसे सियासी मुद्दे भी बना रहा है जिससे कि उन्हें जीत मिल सके। तो कोशिश इनकी ये है कि वो अपनी राजनीति के जरिए कहीं ना कहीं फांस सके और उस वोट बैंक को मजबूत कर सके। लेकिन उसका काट एनडीए ने एकजुटता से निकाला है। जरा हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कैसे इंडी गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक पर पूरा फोकस रखे हुए उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और ये कल की ही तस्वीर है, देखिए वोट बैंक पर नजर है तो ऐसे में मुहर्रम का जश्न जो हुआ उसमें पूरी तैयारी भी दिखाई दी और पूरी एक तरह से भागीदारी भी दिखाई दी। दूसरी तस्वीर देखिए, वोट के लिए कुछ भी करने वाली तस्वीर है जहां पर ताजिए की पूजा राबड़ी देवी करती दिखाई दे। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे तुष्टीकरण हर संभव किया जा रहा है पूरा। और इस तस्वीर को जब आपने देख लिया, तस्वीर हमने आपको दिखा दी, अब तस्वीर के अंदर की खबर आपको बताते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। जरा जानकारी देते हैं आपको। दरअसल आरजेडी की नजर अपने कोर वोटर्स पर है और बिहार में आरजेडी का MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर मजबूत माना जाता है। मुस्लिम वोट बैंक पर पूरा होल्ड चाहते हैं लालू यादव। पूरा परिवार मुस्लिमों को लुभाने में जुटा हुआ, वही तस्वीर दिख रही है। तेजस्वी वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंकने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि डस्टबिन में डाल देंगे, जो कानून बन चुका है उसे वो डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं। और बार बार इंडी गठबंधन कहता है कि हम संविधान से चलते हैं, संवैधानिक कानून को डस्टबिन में डालने की बात की। लालू बीमारी के बाद भी मुहर्रम कार्यक्रम में शामिल हुए, हमने आपको तस्वीर दिखाई। राबड़ी देवी ताजिए की पूजा करती दिखाई दे रही है। क्या ऐसा संभव है? ताजिए की पूजा की जाती है क्या? लेकिन हर तरफ यही कोशिश है कि बता सके कि हम आपके करीबी हैं, हम आपके साथ हैं, और यही विश्वास दिलाने के लिए यह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं, वोट बैंक जब हम कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है और इसी को साधने की कोशिश में ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा आपको समझाते हैं कि कैसे इनके लिए मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इतनी ज्यादा कोशिश करें। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। देखिए, मुस्लिम आबादी की बात करें बिहार में तो 17.7% मुस्लिम आबादी है, 17.7%। और ऐसे में बताया जाता है कि 47 सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं। मुस्लिम आबादी 47 सीटों पर 50% मुस्लिम प्रभाव रखते हैं। तो ये सोचिए कि ये रास्ता वहीं से जीत का तैयार होगा। यही वजह है कि पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। क्यों हम कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी आप समझिए 17.7% है और 47 सीटों पर इनका प्रभाव, 50% मुस्लिमों का प्रभाव है। और इसके अलावा 11 सीटों पर भी 40% मुस्लिम हैं। तो ये 40% मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। इनका एजेंडा यही है कि इन्हें अपनी तरफ कर लें और क्या पता इससे जीत का रास्ता तैयार हो। इसीलिए पुरजोर कोशिश यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। लेकिन आप समझिए कि एक तरफ तो पारंपरिक वोट बैंक है इनका, आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक, इंडी भी अगर साथ आता है तो भी यही कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी कहा नहीं जा सकता, आरजेडी अपने हिसाब से भी लड़ सकती है। लेकिन एनडीए भी मजबूत मुकाबले के लिए पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है।
रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने संविधान विरोधी रुख अख्तियार किया तो पटना में संतों ने सनातनी महाकुंभ लगा दिया। इस महाकुंभ के आयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रहे, लेकिन असली खेल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक करने के साथ साथ साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर कुछ घंटों के लिए ही बिहार आए थे, लेकिन उनके पास बिहार चुनाव से पहले और बिहार चुनाव के बाद का प्लान तैयार था। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि जो हिंदू एकता की बात करेगा वो उसकी पार्टी में है। राजनीतिक आरोपों पर अंकुश लगाने के लिए बाबा ने कहा कि वो चुनाव के बाद भी बिहार में एक्टिव रहेंगे और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। भगवान विराजमान, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कल बिहार में दो तस्वीरें नजर आईं। पहली तस्वीर में बीजेपी के नेता संतों के साथ नजर आए, वहीं दूसरी तस्वीर में आरजेडी सुप्रीमो और राबड़ी देवी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण को जोर देते नजर आए। ऐसे में राम भद्राचार्य जी ने ऐलान कर दिया है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। राम जय जय राम। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। सत्ता उसी को मिलेगी जो सत्य स्वरूप भगवान श्री राम पर विश्वास करेगा। बिहार में संतों की इस हुंकार से विपक्ष का जातीय समीकरण हिलता दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सनातन महाकुंभ का ये आयोजन एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता की बात और वक्फ बिल का समर्थन बीजेपी की हिंदूवादी छवि को मजबूत करता है। बिहार के सीमांचल जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां का अगर हिंदू एक हो जाता है तो एनडीए के लिए चुनावी राह आसान हो जाएगी। लेकिन संतों का भगवा हिंद का नारा कुछ मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है। इन दोनों लोगों ने बिहार का इलेक्शन जिताने के लिए भगवे हिंद और गजवे हिंद का नारा उलाब दिया है और अब ये चाहते हैं कि वहां पर पोलराइजेशन हो और दो धाराओं में लोग बढ़ जाएं, हिंदू और मुसलमानों में तकसीम हो जाएं लोग। ये लोग कथावाचक हैं, धार्मिक लोग हैं, इनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो सभी संतों का एक ही भाव, एक ही मत है, हिंदू सुरक्षित रहेगा तभी दुनिया सुरक्षित रहेगी। जब सनातन सुरक्षित रहेगा तब विश्व की